नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रविवार शाम हुआ रेल हादसा कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। शुरुआती जांच और रेलवे अधिकारियों के बयानों के अनुसार यह हादसा किसी तकनीकी खराबी, पटरी टूटने या ट्रेन दुर्घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक अफवाह, अफरा तफरी और सुरक्षा प्रोटोकॉल की संभावित चूक के बाद घटित हुआ। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री बाल बाल बच गए। रेलवे ने पूरे मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो घटना की हर कड़ी की पड़ताल करेगी। घटना रविवार शाम 4:15 बजे की है। ट्रेन संख्या 1966 खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस झांसी मंडल के हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के एक जनरल कोच में यह अफवाह फैल गई कि किसी यात्री का मोबाइल फ़ोन फट गया है और ट्रेन में आग लग गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोबाइल चार्जिंग को लेकर चर्चा के बीच किसी ने आग लगने की बात कही, जिसके बाद कोच में अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जांच में अब तक ट्रेन में आग लगने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अफवाह फैलते ही ट्रेन में किसी यात्री द्वारा अलार्म चेन पुलिंग की गई। झांसी मंडल के अधिकारियों के अनुसार चेन पुलिंग जनरल कोच में हुई, जिस कारण ट्रेन बीच ट्रैक पर रुक गई। ट्रेन रुकते ही बड़ी संख्या में यात्री घबराकर नीचे उतरने लगे। कई लोगों को लगा कि ट्रेन में आग लगने वाली है और जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरना ही सुरक्षित विकल्प है। देखते ही देखते दर्जनों यात्री दोनों पटरियों के आसपास पहुंच गए। यहीं से हादसे ने भयावह रूप लिया। जिस ट्रैक पर खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी रुकी थी, उसके समांतर लाइन पर फिरोजपुर से सिवनी जा रही पातालकोट एक्सप्रेस आ रही थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह सेक्शन एक तीखे कर्व वाला हिस्सा है, जिस कारण से ट्रैक पर खड़े यात्रियों को सामने से आती ट्रेन का अंदाज़ा समय रहते नहीं लग सका। दूसरी तरफ पातालकोट एक्सप्रेस के लोको पायलट ने लोगों को देखकर लगातार हॉर्न बजाया और इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें 100 से अधिक लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्रियों के हाथों में बैग और सामान भी नजर आता है। वीडियो में सामने से आती पातालकोट एक्सप्रेस का हॉर्न सुनाई देता है, लेकिन अफरा तफरी के बीच कई लोग समय पर ट्रैक से नहीं हट पाते। तेज रफ्तार ट्रेन 4 लोगों को अपनी चपेट में ले जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव और शरीर के अंग दूर दूर तक बिखर गए। इधर कौन सी में पूजा वाली स्थानीय प्रशासन और पुलिस को शवों को एकत्र करने में काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। हादसे में राजस्थान के बीकानेर निवासी बिरमा देवी, उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी शकुंतला सिंह, आगरा की आफरीन और उनका 4 वर्षीय बेटा असद की मौत हो गई। इनमें से कुछ यात्री धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। बिरमा देवी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ बागेश्वर धाम के दर्शन कर वापस जयपुर लौट रही थी। उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों ने बताया कि ट्रेन में आग लगने की बात सुनकर यात्री अचानक घबरा गए और बड़ी संख्या में लोग नीचे उतरने लगे। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद यात्री नीचे उतरे और उसी दौरान पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। रेलवे ने यह भी कहा है कि आखिर सबसे पहले आग की अफवाह किसने फैलाई, चेन पुलिंग किसने की और क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है, इसकी रेलवे जांच करेगा। इसी वजह से रेलवे ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। समिति यह पता लगाएगी कि आग की अफवाह किसने फैलाई, क्यों फैलाई और चेन पुलिंग किसने की। यात्री ट्रेन से उतरकर दूसरी पटरी तक कैसे पहुंचे, क्या रेलवे के सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई चूक हुई, सामने से आ रही ट्रेन की सूचना यात्रियों तक पहुंचाने में कोई कमी रही या नहीं,
और क्या किसी स्थानीय व्यक्ति या यात्री ने जानबूझकर ट्रेन रुकवाने की कोशिश की थी। समिति प्रत्यक्षदर्शियों, रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के बयान दर्ज करने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि ट्रेन में वास्तव में आग नहीं लगी थी तो एक अफवाह इतनी तेजी से कैसे फैली? चेन पुलिंग के बाद यात्रियों को ट्रैक पर उतरने के लिए रोकने के क्या इंतजाम थे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सैकड़ों लोग ट्रैक पर थे तब दूसरी लाइन पर ट्रेन की आवाजाही को लेकर तत्काल चेतावनी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी? इन सभी सवालों के जवाब अब रेलवे की जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही मिल सकेंगे। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों और रेलवे अधिकारियों के बयानों के आधार पर इतना स्पष्ट है कि यह हादसा किसी रेल टक्कर या तकनीकी विफलता से नहीं बल्कि मोबाइल ब्लास्ट और आग लगने की अफवाह से पैदा हुआ दहशत है। चैन पुलिंग और यात्रियों के ट्रैक पर उतर कर आने के कारण हुआ। अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि उस अफवाह की शुरुआत आखिर किसने की और क्या यह महज भ्रम था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।